मुझे शर्म आ रही है इस सरकार के ऊपर, इतनी शर्म आ रही है मुझे इस सरकार के ऊपर कि इन पे डूब के नहीं मरा जा रहा। अबे अगर डूब के नहीं मरा जा रहा, मान लो तुम चिकने घड़े बन चुके हो, बेशर्मों का स्टैंड बन चुके हो, अबे तो इस्तीफा दे दो यार। अगर तुम पे नहीं संभला इस्तीफा दे दो। देश की बेटी नहीं है ये, मेरे देश की बेटी नहीं है। जब ये मेडल लाई थी, ये अपने लिए लाई थी, अपने घर के लिए लाई थी या भारत के लिए लाई थी? उस टाइम तो मोदी जी बगल में लेके फोटो खिंचवा रहे थे कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरे बाप को जानता हूँ, चाचा को जानता हूँ। यार गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे लिए कानून अलग, तुम्हारे लिए अलग, ऐसा क्यों? ये दोगली पॉलिसी क्यों? यानी यही धारा मेरे ऊपर लगी होती, आप मेरे को अब तक 20 बार अरेस्ट कर लेते, इसको अरेस्ट करने में क्यों नहीं? ये ऐसा पिछली सरकारों में हुआ नहीं क्या कि जो मंत्री गलत हुए पिछली सरकारों ने उन्हें जेल में नहीं डाला क्या? यार मेरा कैसा षड्यंत्र है? मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मैं खुददार इंसान हूँ, मेरी दो बेटियां हैं, मेरे अंदर खुददारी है, तो मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूँ यहाँ पे? कोई मुझे कौन 1 रुपया देता है? मैं मजदूर हूँ, 15,000 कमाता हूँ, मैं पानी चलाता हूँ, मैं कौन सी राजनीति करने आ रहा हूँ यहाँ पे? यानी इंसाफ की बात करना राजनीति है क्या? इंसाफ की बात करना राजनीति तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बेटी की बात करेगा वही इनके लिए विरोधी हो जाएगा, वही विपक्ष का हो जाएगा। ओए डूब के मर जाओ ऐसे सरकार चलाने वालों, जो बोलने वालों को विरोधी कहते हो। अबे तुम भी तो बोल के ही आए हो। 15 साल तुमने झूठा प्रचार किया था बीजेपी वालों, 15 साल तुमने झूठा प्रचार किया था, पिछली सरकारों को बदनाम किया था। और सुनो मेरे देश के हिंदू भाइयों, मैं क्या बताने जा रहा हूं तुम्हें। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस है। सुनो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, है कांग्रेस से। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। क्यों कि मैं कांग्रेस से यूं नफरत करता हूं कि उसने मेरे छाती में, सिर पे मेरे हाथ रोलते रहे और बगल में मेरे चाकू पेलते रहे कांग्रेस वाले। क्यों? यानी राम मंदिर का सारा काम कांग्रेस का करा हुआ है, मगर कुछ हिंदू भाई जबरदस्ती कहते हैं मोदी ने करा है। नहीं करा। राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव ने तुड़वाई थी। दोनों तो कांग्रेस के थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इन्होंने क्या किया राम मंदिर के लिए? ये तो झूठ बोलते हैं, खाली झंडा लेके घूम रहे हैं, राम के नाम पे झंडा इकट्ठा कर रहे हैं बस। इतना बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं पूरे देश में, जो है मेरे दोस्त, अगर तुम सच्चे इंसान हो तो यो देखो कि उस राम मंदिर का सारा काम करावा किसका है? इनका नहीं है। ये दोगले झूठ बोल रहे हैं। सारा काम तो कांग्रेस का करावा उसका। गवाही देने से तो मुकर गए थे कांग्रेस, बोला कि नहीं जी हमने वो तो प्रमाण खोज रहे थे। मेरे दोस्त एक बात बतलाऊं, बाबरी मस्जिद में मूर्ति जब रखी गई थी ना ताला तोड़ के, तो जानते हो क्यों रखी गई थी? राजीव गांधी को धर्म संकट में डाल दिया था इन आरएसएस वालों ने। क्या बोला था उससे कि तू तो मुसलमान का बेटा है और हम तुझे हिंदू का बेटा जब मानेंगे। तू बाबरी मस्जिद में ताला तोड़ के मूर्ति रख के दिखा। उस बेचारे ने जवानी के जोश में कर दिया था, और अगर वो उस रोज मूर्ति ना रखता तो नरसिम्हा राव 6 दिसंबर 1992 को टूटने नहीं देते। उतनी बड़ी बात मत करिए, मुझे ये बता दीजिए महिलाओं को न्याय कब तक मिलेगा? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि बृजभूषण को आज ही गिरफ्तार कर लो, वरना किसानों की कल बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है। उसका जिम्मेदार अगर कोई हरकत उसमें हुई तो उसके जिम्मेदार भारत सरकार होगी, क्योंकि बहुत दिन से अल्टीमेटम दे रहे हैं खिलाड़ी। भी रैली कर रहा है अयोध्या में, वो भी दिखा देगा अपने संख्या पर, क्या करोगे? अरे यार, ये अपराधी तो पहले से करते चले आए हैं, मगर क्या होता है उससे? अपराधी तो पहले से करते चला है, वो पुराना अपराधी है। एसीपी के ऊपर तमंचा लेके चढ़ गया था, जाने कितने अपराध कर रखे हैं, 38 मुकदमे हैं उसके ऊपर। मैं तो भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्रालय से कहना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूँ, तनवीर भारती, तू यार कैसे गवर्नमेंट चला रहे हो? हटाओ, इस्तीफे दे दो, तुम्हारे बस का राज चलाना नहीं है, नहीं तो गिरफ्तार करो इसे। यानी यही धारा मेरे ऊपर लगी होती, अब तक के तुम मुझे 50 बार गिरफ्तार कर देते हैं। मेरे लिए कानून अलग, उसके लिए कानून अलग। नहीं, देखो सुनो, कांग्रेस ने भी राज चलाया बहुत दिन। मुझे आज से 35 साल पुराना एक रिकॉर्ड याद है। इसी रोड की बात है, वो नैना सानी होटल, वो कनिक्सा होटल है इस रोड के आखिरी कोने में, कनिक्सा होटल, वहां तंदूर कांड हुआ था, नैना सानी कांड। और सुनील शर्मा कांग्रेस का पूरा
करता धरता था, पूरी पावरफुल था कांग्रेस के अंदर, मगर कांग्रेस ने उसे जेल में डालने में 1 मिनट नहीं लगाया था और 30 साल जेल काटी उस इंसान ने, सुनील शर्मा ने। तो मोदी सरकार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मत बचाओ अपने मंत्री को, मत बचाओ अपने मंत्री को, कहीं मंत्री को बचाते बचाते तुम ना निकल जाओ। क्यों? देश की जनता नफरत कर रही है इस टाइम तुमसे। ये बेटी का मामला है यार, ये बेटी का मामला है, समझो, गिरफ्तार कर लो उसको, गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करो। मैं दिल्ली पुलिस से भी आग्रह करता हूं, कमिश्नर साहब, तुम्हारी अपनी पावर है, तुमने संविधान की कसम खाई है, किसी प्रधान की कसम नहीं खाई, आपने संविधान की कसम खाई है। आप है कि वो जो तुम मेडल लौटाने की बात कर रहे हो, 15-15 रुपए का मेडल है और उस पर डूब के नहीं मरा जा रहा, हमने 30 करोड़ रुपए खर्चा किया, वो पैसे लौटाओ। उस पे डूब के नहीं मरा जा रहा। जलील आदमी पे गोल्ड मेडल 15 रुपए का आता है क्या वे? ओ वीरभूषण, तू बहुत बड़ा जलील है वे, अगर कहीं मेरे सामने आ गया ना, साले में गरीब आदमी, 15 रुपए का मेडल आता है, चोर। अबे कौन से कबाड़ी बाजार से लाएगा उठा के जलील आदमी? अबे गोल्ड मेडल की कीमत तोल के देख ले कितने का बैठेगा वो, 30 करोड़ रुपए है? खर्चा किया, 30 करोड़ किसने? ब्रजभूषण अरे डकैत आदमी साले ने अरबों रुपया लूट भी तो रखा है यूपी के अंदर। ओ भाई, कम से कम जाने कितने डॉलरों की जमीनों पे तो कब्जे करके बैठा है वो डकैत। उसने खर्च क्या अपनी जेब से करा है? अबे जनता का माल लूट के तूने घर में जमा करा, उसमें से थोड़ा सा खर्चा कर दिया, कौन सा एहसान कर दिया है? अबे जनता ही का माल तो है। तूने कभी फावड़े चलाए थे क्या? कभी मेहनत करी थी क्या? कह रहा है कि ये जाट और जो है राजपूत की तरफ वो कर रहे हैं, जाट वर्सेस राजपूत करने की कोशिश कर रहे हैं वो। अरे मेरे दोस्त, ये राजपूत और जाट का सवाल नहीं है, ये बेटी का सवाल है। ये उस बेटी का सवाल है, जब ये बेटी सारी दुनिया में तिरंगा लहरा रही थी, ये जाट की थी क्या? वहां वो किसी और जाति की थी क्या? भारत की बेटी थी यार। जब ये सारी दुनिया में तिरंगा लहरा रही थी, वहां ये भारत की बेटी थी। इसको हम जातियों में बांटने वाले, हम बहुत घटिया इंसान है अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, थर्ड क्लास बातें हैं ये। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से न्याय मिलेगा? भाई गिरफ्तारी करो, उसकी गिरफ्तारी करो, मैं बार बार कह रहा हूँ गिरफ्तारी करो। गिरफ्तारी की बात नहीं बनी। बिना गिरफ्तारी के बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक बात सुनो, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी ना, तो पुलिस जो है ना, पुलिस के अंदर से डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, वो निष्पक्ष जांच कर सकेगी पुलिस। अभी वो पद पे बैठा है, अभी वो पद पे बैठा है, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता, उसके अंदर पावर है, वो गिरफ्तार हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगी, पावर खत्म हो जाएगी, पुलिस को इतनी पावर मिल जाएगी, वो निष्पक्ष जांच कर सकती है। अगर ये बेगुनाह भी होगा तो भाई इज्जत बरी हो के आ जाएगा, क्या बुराई है इसमें?